कर्म फलदाता शनि बने दंड नायक और देंगे देवी संज्ञा को उनके कर्मों की सजा। यह आपने क्या किया सूर्यदेव? मेरे लिए, एक छाया के लिए अपने प्राण क्यों दे दिए? मर जाने दिया होता मुझे। देखिए ना पिताजी, एक मिनट रहिए। आपका वचन पूर्ण हुआ महादेव। आपने अपने वचन का मान रखा, परंतु सूर्य देव की मृत्यु किसी सामान्य देव की मृत्यु नहीं है। सूर्य देव के अंत के साथ ही सृष्टि का अंत भी निश्चित हो चुका है। संतुलन बिगड़ना प्रारंभ हो चुका है। प्रकाश की अनुपस्थिति सृष्टि का नाश कर देगी। सूर्यदेव के कारण सृष्टि में जीवन और संतुलन था। अब उनकी मृत्यु के पश्चात क्या होगा? सूर्यदेव की मृत्यु के पश्चात अब हम सृष्टि को कैसे बचा पाएंगे महादेव? कदाचित यही नियति थी नारायण। भूल मुझसे हुई है महादेव। मेरे दोनों शिष्यों के कारण ये सृष्टि इस भयंकर परिणाम के निकट पहुंच गई है। क्षमा कीजिए महादेव, क्षमा कीजिए। मैं असुर गुरु होने के नाते अपने कर्तव्य पालन में असफल रहा महादेव, असफल। जो हो गया उसे लौटाया नहीं जा सकता, परंतु अब जो नियम है उसका पालन होगा। उठो यम, उठो। अपना कर्तव्य करो यम। नहीं, मुझसे ही नहीं हो पाएगा। जिन सूर्यदेव ने अंतिम श्वास तक अपना कर्म किया, अपना धर्म निभाया, उन्हीं का पुत्र अपने कर्म से कैसे मुख मोड़ सकता है? तुम्हें अपने पिताश्री की आत्मा को मुक्ति देनी होगी अब। यदि ऐसा नहीं किया तो सूर्यदेव की आत्मा को क्लेश होगा, उनका बलिदान लज्जित होगा। आगे बढ़ो यम।
रुक जाओ यम। यम को धर्म सिखाने वाले दंड नायक, पहले अपने धर्म और अपने कर्म की व्याख्या दो। क्या यही दंड नायक का न्याय है? जो व्यक्ति सदा अपने धर्म का पालन करे वो दूसरों की भूल का दंड भुगते। किसी एक को उसके दुष्कर्म का दंड देने का फल क्या सारी सृष्टि को भुगतना पड़ेगा? क्या यही है तुम्हारे सृजन का मंतव्य? क्या यही है तुम्हारा न्याय? सूर्यदेव की अर्धांगिनी हो तुम और उनके साथ वर्षों तक रही हो। क्या उनका एक भी सद्गुण अपनाया नहीं तुमने? कैसे तुम इतनी स्वार्थी हो सकती हो? अपनी जीत के आगे तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अपने अहंकार को जीवित रखने के लिए तुमने मेरे पुत्र के प्राण गंवा दिए। और आप महादेव असुरों को वरदान दिया और मुझ पिता को अकारण पुत्र वियोग की पीड़ा। आप महादेव है ना? आप क्या जानेंगे पुत्र खोने की पीड़ा या कष्ट क्या होता है? तब तक नहीं जब तक आप उसे स्वयं भोग नहीं लेते। इसलिए मैं ऋषि कश्यप अपने पुत्र सूर्यदेव के मृत्युदेव को साक्षी मानकर आपको श्राप देता हूं। श्राप देता हूं। मैं ऋषि कश्यप आपको यह श्राप देता हूं। जिस प्रकार आपने मेरे पुत्र के प्राण लिए हैं, उसी प्रकार एक दिन आप इसी त्रिशूल से अपने पुत्र के प्राण नहीं लेंगे। प्राण नहीं लेंगे। मुझे आपका श्राप स्वीकार है महर्षि कश्यप। अब प्रसन्न हो दंड नायक शनि? जिस पिता ने तुम्हें कभी नहीं अपनाया, आज वो संसार छोड़कर चले गए। अब तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिल गई होगी ना? संतोष हो गया तुम्हारे मन को? इसमें शनि का कोई दोष नहीं। शनि केवल अपना कर्म कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे सूर्यदेव ने अपना कर्म किया और मैंने अपना कर्म निभाया। यदि यहां कोई दोषी है तो वो व्यक्ति जिसने इस दुर्घटना को जन्म दिया, जिसके कर्मों की कालिमा ने समस्त संसार को अंधकार में ढकेल दिया, और वो व्यक्ति स्वयं आप हैं देवी संज्ञा। सूर्यदेव की मृत्यु शनि का दंड नहीं, आपके कर्मों का फल है। आपने षड्यंत्र रचा ताकि शनि मेरे हाथों मारा जाए, परंतु आपके कुचक्र की अग्नि स्वयं आप ही के सुहाग को भस्म कर बैठी। और अब यदि सृष्टि का अंत होगा तो वो भी आप ही के कारण। यह दुर्भाग्यशाली घटनाक्रम आप ही के कारण प्रारंभ हुआ है देवी संज्ञा।
आपकी ईर्ष्या और अहंकार के कारण हुआ है, इसलिए आपको दंड मिला है, विधवा होने का दंड। नहीं महादेव, न्याय अभी पूर्ण नहीं हुआ है। भले ही सूर्यदेव की मृत्यु देवी संज्ञा का दंड था, परंतु उनके दुष्कर्मों का दंड यम और यमी को क्यों? मेरी माता छाया को क्यों? इस समस्त सृष्टि को क्यों मिला? एक बार मैं आपके पास आया था मेरी माता के प्राणों की रक्षा के लिए, और मैंने आपको वचन दिया था कि मैं सबसे विरक्त रहूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। परंतु आज मैं संपूर्ण सृष्टि के लिए आपसे कुछ मांग रहा हूं महादेव। सूर्यदेव के प्राण लौटा दीजिए महादेव, सृष्टि का अंत मत होने दीजिए। शनि का तर्क उचित है महादेव। ना तो ये सृष्टि के जीवों का कर्म फल होगा और ना शनि का। एक बार संज्ञा के कारण वो अपनी माता को खो चुका है महादेव।